सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। साध संगत जी, आज का बहुत ही सुंदर टॉपिक कि सत्संग वो सरोवर है। साध संगत, आज संसार के अंदर जब भी सरोवर का जिक्र होता है तो मन ये होता है कि इसमें स्नान कर लिया जाए, शारीरिक रूप से स्नान कर लिया जाए, नहा लिया जाए। लेकिन साध संगत, ये जो सत्संग होता है ना, ये शरीर को नहीं नहलाता, इसमें फर्क है। जो संसारिक जितने भी सरोवरों का जिक्र होता है साध संगत, उसमें शरीर को नहलाया जाता है। लेकिन ये जो सत्संग का सरोवर है, सत्य, ईश्वर, निरंकार, प्रभु परमात्मा, सत्संग, जब इसका संग, ये जो सरोवर है, इसमें मन को नहलाया जाता है। साध संगत शारीरिक रूप से रोज नहाते हैं, इंसान 2-2 बार नहाता है। कहां कहां नहाने जाता है कि मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं हल्का हो जाऊंगा, और नहा के ऐसा मान भी लेता है, लेकिन मन उसकी तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि वो मन की ही मान रहा है। मन ने ही उसको कहा कि फलां सरोवर पर जाकर के नहाने से जो पाप कर्म किए हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो वो ऐसा मन की मत के हिसाब से जाकर के उसमें नहा लेता है और निश्चिंत हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने नहा लिया, अब जो है मेरा पाप सारे मेरे धुल गए। और वही कर्म ऐसे के ऐसे एज इट इज करता रहता है। मन के अंदर गंदगी इकट्ठी हो रही है, वहां तक पानी नहीं पहुंचता। जो साधारण पानी है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, मन के अंदर तक नहीं जा सकता पानी। शरीर के बाहर बाहर घूमता है वो पानी, उसकी इतनी हैसियत नहीं, उसके पास वो पावर नहीं कि अंदर जा सके। अंदर जाने के लिए सत्संग सरोवर का जो पानी है वो अंदर उतरता है, वचन बन करके अंदर उतरता है जीवन के अंदर। वो सरोवर का पानी जब अंदर जाता है, मन निर्मल हो जाता है। कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, कहते कबीर दास जी कह रहे मन निर्मल हो गया सत्संग करने से, सत्संग के सरोवर में नहाने से मन निर्मल भया। पाछे लाग्यो हरि फिरो भयो कबीर कबीर। कि अब प्रभु परमात्मा भी ऐसे भगत को इतना प्यार करते हैं कि उसके पीछे पीछे कबीर दास जी के पीछे पीछे कबीर कबीर कर रहे हैं, क्योंकि कबीर दास जी ने अपने आप को मिटा दिया, अपने मन को धो दिया है, मन को निर्मल, मल से रहित, मैल से रहित कर दिया है सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगा करके। तभी तो कहा है ना सत्संगत, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। किसके वचन है? किसी शायर ने नहीं, प्रभु परमात्मा सतगुरु का आशीर्वाद है कि सत्संग रूपी गंगा में जो नहा लेता है कल्याण हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और ऐसा पवित्र हो जाता है कि वहां पर प्रभु बैठ जाते हैं और वो संत चलता फिरता मंदिर बन जाता है। उसके चेहरे के ऊपर ऐसा नूर झलकता है, ऐसा तेज, क्योंकि भीतर प्रभु विराजमान है और प्रभु उसके हृदय में विराजमान होते हैं जहां का मल मैल बाहर हो जाता। कबीर मन निर्मल भया, जिसका मन धुल जाता है। प्यारी साध संगत जी, इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि सेवा सत्संग सिमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। सत्संग के सरोवर में स्नान भी होता है, जब हम सत्संग में जाते वहां सेवा भी होती है और प्रभु के साथ लिव भी जुड़ जाती है। ये तीनों काम सत्संग में जा करके होते हैं। ऐसा सरोवर, ऐसा प्यारा सरोवर में सतगुरु ने हमें स्नान करवाया, तो केवल और केवल शुक्राना बनता है। सच्चे पातशाह आपकी कृपा है, आपने सत्संग के साथ जोड़ा, आपने सत्संग के सरोवर बनाया जिसमें सारे ब्रह्मज्ञानी संतों ने स्नान किया और अब वो आनंदित हो रहे हैं, अब वो गीत गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आनंद भयो मेरी माए सतगुरु में पाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गीत गा रहे हैं। अब आनंद आ गया, मन निर्मल हो गया, प्रभु विराजमान हो गए, ब्रह्म का ज्ञान हो गया,
ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, सारे भ्रम खत्म हो गए और इस सरोवर में नहा करके डुबकी लगा करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।